नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र मनोज पटेल पर। कहते हैं खेती सिर्फ मेहनत नहीं होती, यह है हमारी आत्मा होती है। अगर हम पसीने से हमारी धान की एक एक पौधे को तैयार करते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उसे पोषण भी दें, जिससे वह सोना उगल सके। धान की फसल में किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 30 से 40 दिन की अवस्था में होती है तो यह वह समय है जब हम हमारे पौधे से कल्ले का ज़्यादा निर्माण कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बना सकते हैं और अपनी ये क्षमता बता सकते हैं कि हम अपने पौधे से कितना भरपूर खुराक देकर ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, यही वही कल्ले के बाद बालियों में बदलकर हमारी पैदावार को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। हम आपको बताने वाले हैं वह वैज्ञानिक फार्मूला जिससे अपनी धान की फसल को ताकतवर बना सकते हैं, पौधे की जड़ को मजबूत कर सकते हैं और कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। साथियों, हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी फसल जो 30 से 40 दिन के बीच में अगर हो जाती है तो हमें यह मिश्रण उसमें डालना है। आगे चलकर वह 30 से 40% तक उत्पादन पाना संभव हो सकता है। सबसे पहले साथियों, हम अगर बात करते हैं यूरिया की, तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया हम हमारे खेत पर 1 एकड़ में डालें, जिससे कि हमारे खेत को हरा भरा और पत्ते जो है बढ़िया मजबूत हो जाए, नई पत्तियां नई शाखाएं निकलेगी। तब डीएपी, जो कि हमारा डाई अमोनियम फास्फेट 20 किलो प्रति एकड़ जड़ों को ताकत और पौधे को मजबूत बनाते हैं, जिससे हम भरपूर मात्रा में, या फिर हम डीएपी की जगह टीएसपी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, हमें जिंक सल्फेट का भी ध्यान रखना है कि हमें कभी भी डीएपी के साथ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अलग से ही जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है, वो भी हमें 5 किलो प्रति एकड़ देना है। तो साथियों, हम कल्ले बनाने की एक अहम भूमिका है जिसको हमारे धान की फसल में पीलापन को रोकता है और नंबरवार भूमिका निभाता है, जिसमें हम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है हमारी 10 से 15 किलो प्रति एकड़ ले सकते हैं, जिससे हमारी तनों की मजबूती और गिरने से बचाव होता है। साथ ही हम फेरस सल्फेट 4 किलो प्रति एकड़ हरापन बनाए रखने के लिए भी डाल सकते हैं। अगर हमारी धान की फसल में आयरन और मैग्नीशियम की कमी है तो हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट से 5 किलो प्रति एकड़ हम इसको भी दे सकते हैं, जिससे हमारे पौधे के लिए खाना और हरियाली और नए कल्लों निकलना प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, अगर हम बात करें बोरान की, तो 1 किलो प्रति एकड़ कल्ले और फूल दाने बनने के समय भी हम म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद डाल सकते हैं, ताकि हमारे जो खेत हैं वो हल्की नमी और यूरिया, डीएपी, पोटाश, फेरस, मैग्नीशियम जैसे मिक्स करके समान रूप से फैलाएं, जिससे हमारे धान की फसल में सभी जगह, और फिर हल्का पानी दें, ताकि जो हमारी धान की फसल है वो बढ़िया विकास करेगी, अच्छे तरीके से कल्ले करेगी और उत्पादन भी हमें ज़्यादा मिलेगा। और हमारे जो पौधे पीले हो रहे हैं वो भी ठीक ढंग से हरियाली ले लेंगे। और साथियों, अगर हम हमारी फसल से ज़्यादा कल्ले लेंगे तो हमें जो है ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अगर हम स्प्रे की बात करें साथियों, तो हम जिंक सल्फेट, बोरान का स्प्रे 15 दिन के अंतर में 2 बार कर सकते हैं। इसी कड़ी में, जैसे कि हम अगर मिट्टी में खाद दे रहे हैं तो जो मैंने जैसे पहले बताया है उस हिसाब से देख सकते हैं, और अगर हम स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तो हम यूरिया, जिंक सल्फेट और बोरान का स्प्रे 15 दिन में 2 बार कर सकते हैं। साथ ही अगर धान में कल्ले बढ़ाने का सुनहरा मौका है तो वह 30 से 40 दिन का रहता है। इस वक्त के रहते हुए हमें पौधे को सही खुराक देनी है, हमारे मेहनत का पूरा फल मिलेगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।